ऊंचाहार में समाजवादी पार्टी के पीडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में रविवार को सियासी तेवर काफी तल्ख नजर आए। अशोका पायलट में आयोजित सम्मेलन में सपा के दिग्गज नेताओं ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया। नेताओं ने कहा कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। सम्मेलन में मोहनलालगंज सांसद आर.के. चौधरी, पूर्व एमएलसी सुनील सिंह साजन, पूर्व एमएलसी आर.एस. कुशवाहा, लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिषेक यादव, पचरावा विधायक श्याम सुंदर भारती और हरचंदपुर विधायक राहुल लोधी समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। कार्यकर्ताओं ने सभी नेताओं का जोरदार स्वागत किया। वहीं पार्टी के सदस्यता अभियान में सैकड़ों लोगों ने सपा की सदस्यता ग्रहण की। सांसद आर.के. चौधरी ने नीट पेपर लीक और चाहवा चोरी जैसे मुद्दों को लेकर प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश की जनता खुद सरकार बदलने का मन बना चुकी है। वहीं पूर्व एमएलसी सुनील सिंह साजन ने सीधे 2027 के चुनाव का बिगुल फूंकते हुए कहा कि 2024 में समाजवादी पार्टी ने भाजपा को हाफ किया था और 2027 में भाजपा को साफ कर देगी। उन्होंने ऊंचाहार सीट पर सपा की जीत का दावा करते हुए मौजूदा विधायक पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि विधायक ने लाल बत्ती के लिए पार्टी से गद्दारी की और कहा कि जनता इसे माफ नहीं करेगी। पूर्व एमएलसी आर.एस. कुशवाहा ने भी भाजपा सरकार की नीतियों पर सवाल खड़ा करते हुए कार्यकर्ताओं से आगामी चुनाव के लिए पूरी ताकत से जुटने की अपील की। सपा जिला अध्यक्ष इंजीनियर वीरेंद्र यादव का हमला भी कम तीखा नहीं रहा। उन्होंने मौजूदा विधायक को निशाने पर लेते हुए कार्यकर्ताओं से 2027 में उन्हें हराने और जमानत जब्त कराने का आह्वान किया। उन्होंने दावा किया कि ऊंचाहार में जिन विकास कार्यों को मौजूदा विधायक अपना बता रहे हैं, उनमें अधिकांश काम समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान कराए गए थे। सपा नेता और अधिवक्ता आकाश मौर्य ने भी मौजूदा विधायक पर तीखे राजनीतिक आरोप लगाए और उन्हें भगोड़ा बताते हुए कहा कि जिस पार्टी को वह अपना परिवार बताते थे, उसी के साथ उन्होंने धोखा किया। कार्यक्रम को सपा नेता ओम प्रकाश मिश्रा समेत अन्य नेताओं ने भी संबोधित किया। कुल मिलाकर ऊंचाहार के पीडीए सम्मेलन से समाजवादी पार्टी ने 2027 के चुनाव का साफ संदेश देने की कोशिश की है। आज का कार्यक्रम क्या था? आज का ये कार्यक्रम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन और पीडीए सम्मेलन का था। यहाँ पे आज बारिश होने के बावजूद भी समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं और जनता ने जो विश्वास दिखाया और यहाँ सैकड़ों की भीड़ जमा है, ये दर्शाती है कि अब 2027 में आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी का परचम लहराने वाला है और यहाँ के भगोड़े विधायक को यहाँ की जनता भरपूर मतों से हराकर सबक सिखाने वाली है। आज का जनादेश तो पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा के खिलाफ है। ये भाजपा की सरकार ने जो लूट मचा रखी है और जिस तरीके से आंदोलनकारी छात्रों के ऊपर जो लाठियां बरसाकर आतंकवादियों जैसा व्यवहार किया है, ये पूरे देश की आवाज है। ये छात्र हर एक कोने से आया था और उनके अभिभावक आज भी शिक्षा व्यवस्था के सुधार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो पूरे देश की जनता भाजपा को हराना चाहती है और 2027 का चुनाव तो कोई आम चुनाव नहीं होने वाला है। ये संविधान की रक्षा का चुनाव है, आरक्षण की रक्षा का संविधान चुनाव है और इसको जनता भाजपा को हटा करके ही दम लेगी। अभी आपने कहा कि कोई विकास कुछ नहीं हुआ। ऊंचाहार में अगर विकास हुआ होता तो आप ये सब पत्रकार माध्यम से जो चलाते हैं कि यहाँ सड़क नहीं, यहाँ लोग अस्पताल तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। आखिर एक कैबिनेट मंत्री का पद लेने के बावजूद भी ऊंचाहार की जनता इलाज कराने जाए और सड़क में गिर जाए तो क्या विकास हुआ है? आप ये समझिए कि अगर 15 साल का बच्चा दारू के ठेके पर चला जाए तो कोई आधार कार्ड की चेकिंग नहीं है।
और वहीं किसान चला जाए तो फार्मर रजिस्ट्रेशन कराओ, अंगूठा लगाओ, OTP लगाओ, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं कि खाद मिलेगा। तो क्या किसानों की आय दोगुनी करने वाली सरकार वादा करने वाली, जिसने आज किसान की लागत बढ़ा दी, खाद नहीं दे पा रही है, क्या विकास हुआ है यहाँ पे? जनता किसके पास जाए? तो ये संपूर्ण तरीके से मैं संतुष्ट और कह सकता हूं कि ऊंचाहार को कोई फायदा इस विधायक के होने से नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ है। ऊंचाहार का पूरा यहाँ का विधायक समाजवादी पार्टी के बदौलत नहीं 15 सालों से विधायक बन रहे हैं। अब की लाल लड़के देख, ऊंचाहार का चुनाव हवाबाजी में नहीं होगा। ऊंचाहार की जनता जब से ये विधानसभा बनी है तब से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मजबूती से उनका साथ देता है, और जिस तरीके से उन्होंने धोखा दिया है इस लाल लड़के देख लें। कह रहे हैं कि लड़ाई हजरतगंज चौराहे में नहीं होगी, अखिलेश यादव को लड़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ ऊंचाहार का कार्यकर्ता ही लड़ करके जिता देगा। यहाँ केवल साइकिल की ही जीत हो जाएगी। ऐसे लोग जो माननीय नेता मुलायम सिंह यादव के पैर छू छू करके आज इस पदवी पर खड़े हैं, आज उन्हीं को गाली देने का काम करते हैं। छात्रों के आंदोलन के बाद दो सीटों पर इंडिया गठबंधन इसको आप कैसे देखते हैं? क्या 27 ये पूरा का पूरा संदेश है कि 27 में परिवर्तन होगा। जनता बहुत त्रस्त है, जनता बदलाव चाहती है, और ऊंचाहार में तो इस विधायक को जनता समाजवादी पार्टी का ऊंचाहार विधानसभा का बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन है, और इस बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में जो हमारे बूथ लेवल के कार्यकर्ता थे वो तो पूरे आए हैं, उनके साथ और तमाम कार्यकर्ता और नौजवान साथी इस कार्यक्रम में शिरकत किए हैं। और ये कार्यक्रम आप देख रहे हैं, कई हजार हमारे नौजवान यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, और पूरे ऊंचाहार विधानसभा के अंदर आज परिवर्तन की लहर है। और जो मौजूदा यहाँ के विधायक हैं वहाँ उन्होंने ऊंचाहार विधानसभा के अंदर विगत 15 वर्षों से कोई भी काम नहीं किया है। जनता बेहाल है, रोडें यहाँ की खस्ता हाल हैं, आम जनमानस परेशान है, दवाई की कोई व्यवस्था नहीं है, चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं है, पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं है। और जो उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो पूरी तरह से सारे मोर्चों पर विफल साबित हो चुकी है। और ऊंचाहार विधानसभा की जनता ने ये मन बनाया है कि 2027 में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हम बनाने जा रहे हैं, और ऊंचाहार विधानसभा से समाजवादी पार्टी का विधायक होगा। आज ये कार्यक्रम समाजवादी पार्टी का पीडीए बूथ सम्मेलन था। इसी के साथ मेरी सदस्यता ग्रहण समारोह का भी आयोजन हो रहा है। हाँ, इसके लिए हमने पिछले 1 महीने से बहुत मेहनत किया है। जो इतनी भीड़ यहाँ पर इकट्ठा कर पाए हैं, जन जन तक पहुँचे हैं, हर गांव में पहुँचे हैं, हर गलियों में पहुँचे हैं, उसका परिणाम है कि यहाँ पर भीड़ आई हुई है। भीड़ को देख करके लग रहा है ऊंचाहार से हमेशा समाजवादी पार्टी ही निकली है, और इस बार भी समाजवादी पार्टी बड़े अंतरों से निकलेगी। 2027 विधानसभा चुनाव में कैसा माहौल रहेगा? 2027 में विधानसभा ऊंचाहार का एक तरफा माहौल रहेगा। तो आप अब ये जन सैलाब जो दिख रहा है, इससे आपको समझ में आ ही रहा होगा कि जन सैलाब कैसा है, और दावेदारी के रूप में ही है। ऊंचाहार के विकास को लेकर क्या कहना चाहेंगे? ऊंचाहार का विकास हम प्रत्याशी बनते हैं और यहाँ से निकलते हैं तो ऊंचाहार आप ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे स्पेशल योगदान यहाँ पर होगा, जो ऊंचाहार का विकास किया जाएगा। अभी तक विकास हुआ है कि नहीं हुआ है, तो क्या कहना चाहेंगे? ऊंचाहार में जब 2012 से 17 समाजवादी सरकार थी तो उस समय विकास ही विकास था। उस समय बहुत सारे लोहिया आवास दिए गए थे, उस समय 18 घंटे लाइट दी जा रही थी। जब उसमें एक आपको याद होगा कि 2012-13 से पहले क्या यहाँ लाइट की यही स्थिति थी जो आज बनी हुई है।
2012 से 17 राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने यहाँ पर एक रूप सेट किया था जिसमें 18 घंटे गाँव तक बिजली पहुँचती थी। और वो मैं भी यहीं का निवासी हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि 18 घंटे बिजली हमने 2012 से 17 में लिया है। आज के माहौल, ये माहौल तो हम बनाने में लगे हुए हैं पिछले 6 महीने से। ये माहौल ऐसा जाएगा कि ये स्वयं की मैं बात बता रहा हूँ, यहाँ पर जिस समय चुनाव होगा ये 1000, 2000 और 5000 से जीत का अंतर नहीं आएगा। मेरा जो मानना है कम से कम 25 से 30 हज़ार का अंतर जाएगा, चाहे कोई जितनी ताकत लगा ले। अगर मुझे टिकट मिलता है, सारा समाज एक सुर में खड़ा होकर के यहाँ पर खड़ा होगा और वो एक तरफा चुनाव बनाने का प्रयास करेगा। मैं शुभम पाल हूँ। आज ये कार्यक्रम जो हुआ है पीडीए कार्यकर्ता सम्मेलन, बूथ सम्मेलन, समाजवादी हमेशा एक नई जोश, नई ऊर्जा के साथ रहते हैं। और जब समाजवादी लोग ज्यादा जोश में आते हैं तो साइकिल का स्टीयरिंग भी छोड़ के चला देते हैं। तो ये ऊंचाहार की धरती है, ये सूखे उखेगी नहीं। ऊंचाहार और पूरे देश में और खासकर उत्तर प्रदेश में जो लहर, जो क्रांति चल रही है, ये बिल्कुल तय कर दिया कि 2027 में समाजवादियों की सरकार आने वाली है। क्योंकि किसान एक बोरी खाद के लिए तरस रहा है, महिलाएं, बच्चियां अपने शिक्षा के लिए तरस रही है। शिक्षा का स्तर इतना महंगा करती जा रही है सरकार, उसको डिवाइड एंड रूल 4 भागों में करके, जो 3 साल में पूरा हो जाता था बीए का कोर्स, आजकल उसको 4 साल में पूरा कर रही है। खुली डकैती है सरकार, शिक्षा के नाम पे, दवा के नाम पे, खाद के नाम पे खुली डकैती चला रही है। और उससे भी बड़ी बात है कि सड़कों में मुख्यमंत्री जी ने अभी 700 करोड़ की एक सड़क बनाई है और 7 महीने भी नहीं चली है। तो बाबा जी ने ये समझ लिया कि 2,34,000 रुपये पर डे का विज्ञापन देने का काम किया है। बाबा जी पूरी तरह से फेल हैं। देश प्रदेश के महामहिम राष्ट्रपति जी कह रही हो और राज्यपाल जी कह रही हो कि सबसे ज्यादा अपराध गोरखपुर में हो रहे हैं और वहां का मुख्यमंत्री, ये सबसे बड़ी शर्म की बात है। अगर नैतिकता के आधार पर देखा जाए तो मुख्यमंत्री जी को शर्म के मारे इस्तीफा दे देना चाहिए कि हमारे ही जिले में सबसे ज्यादा अपराध, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार और सभी चीजों में संलिप्त पाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात है, आज की स्थिति जो है बिल्कुल साफ है। ईवीएम भी हटा दें और शिक्षा, नौजवान पूरी तरह जाग गया। आप समझिए नौजवान इतना जाग गया है कि वो अपने हक को पहचान गया है। और पंडित जी को भी बता दिया है कि आप मंदिर में भी चोरी नहीं कर पाएंगे। आज की डेट में अगर चोरी करेंगे तो पकड़े जाएंगे। इन चोरियों के साथ अब जनता बिल्कुल स्पष्ट कर दी, उसने सोच लिया कि हम अपनी गाड़ी कमाई का पैसा मंदिरों में देते हैं और चोरी होती है। इस चोरी को रोकने का काम किया जाएगा और 2027 में बड़ी मजबूती के साथ युवाओं के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए और महिलाएं अपने गैस सिलेंडर के लिए पूरी मजबूती से समाजवादी पार्टी को वोट करने का काम करेंगे। और 2027 में हम लोग प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। क्योंकि किसान आज के डेट में बहुत ही परेशान हो गया। पहले 5 किलो चोरी की, अब बीजेपी सरकार ने 10 किलो चोरी कर ली। अब इससे भी उसका मन नहीं भरा हुआ किसानों को परेशान करते हुए, तो उसने क्या किया, फार्मर रजिस्ट्री करा और 1 बोरी खाद देने का काम कर रही है। क्या कभी दारू के दुकानों में फार्मर रजिस्ट्री हुई है? क्या कभी दारू के दुकानों में कोई रजिस्ट्रेशन हुआ है? क्या कभी दारू की दुकानों में कोई आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन हुआ है? क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि सरकार सिर्फ ये चाहती है कि समाज में सिर्फ दारूबाज लोग हों, ताकि वो पढ़े लिखे ना, ताकि वो अपने अधिकारों को न जाने और हमसे अपने अधिकार की लड़ाई न लड़े। ये सरकार का प्रमुख मुद्दा है, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जनता जाग गई है और 2027 सरकार में 2027 में अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। सबसे पहले तो आज इस सम्मेलन को मैं 2 कड़ियों में कहना चाहता हूं कि ये कैसी सियासत है मेरे मुल्क पर हावी, ये कैसी सियासत है मेरे मुल्क पर हावी, इंसान को इंसान से जुदा देख रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी ने जितना 2014 के बाद षड्यंत्र किया, जितना जो है इसमें गंदी राजनीति करने की कोशिश की और हिंदू, मुसलमान और जात में, बिरादरी में लोगों को बांटने की कोशिश की गई, लेकिन वो आज नहीं कर पाए। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आज लोकतंत्र की आत्मा करा रही है, आज संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है, लोकतंत्र खत्म करने की साजिश की जा रही है और संविधान को समाप्त करने की साजिश की जा रही है। आज पिछड़ा वर्ग का और हमारा जितना दलित भाई है, मुसलमान, अल्पसंख्यक और यादव समाज का और जितना भी पिछड़ा वर्ग है, उसने ये ठान लिया है कि तुम 2027 में चुनाव जीतकर सरकार बनाकर संविधान को खत्म करना चाहते हो और हम अखिलेश यादव की सरकार बनाकर तुमको खत्म कर देंगे। आज ऊंचाहार में पीडीए का बूथ सम्मेलन हुआ है और मैं पत्रकार महोदय आपसे कहूंगा कि आप ये वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद कैमरा घुमाइएगा। जो लोग बताते हैं कि ऊंचाहार की धरती सूख गई है, तो मैं आपको बता दूं कि इस बारिश से ज्यादा लबलबा के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से और पीडीए के कार्यकर्ताओं से, बूथ अध्यक्षों से भरी हुई है। और सारा समाज, मैं धन्यवाद देता हूँ पासी समाज को, मैं धन्यवाद देता हूँ पाल समाज को, मैं धन्यवाद देता हूँ लोध समाज को, प्रजा
प्रजापति को, कुम्हार को, कुर्मी समाज को, कि आप सब मौर्य समाज को, सारे समाज को मैं धन्यवाद देता हूं कि जो लोग कहते थे कि ये पार्टी केवल यादव मुसलमान की पार्टी है, मैं आपसे बताना चाहता हूं ये यादव मुसलमान की पार्टी नहीं है। ये MY का समीकरण बनाते हैं। मैं कहता हूं M मतलब होता है महिला और MY मतलब होता है हमारा नौजवान साथी जो यहाँ पर एकत्र है। आज PDA कार्यक्रम है, माननीय RK चौधरी जी आए हैं, उनके साथ साथ बहुत सारे सांसद विधायक बैठे हुए हैं और यही ऊंचाहार की धरती है जो जिसने कभी भारतीय जनता पार्टी को जीतने नहीं दिया है। और मैं दावा करता हूं और ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से पत्रकार साथी कि इसी धरती पे फिर से साइकिल चलेगी, दौड़ेगी और उस रफ्तार में दौड़ेगी कि किसी की हैसियत नहीं कि उस साइकिल का एक तीली भी निकाल ले, पंचर करने की बहुत दूर की बात है। हमारा नाम अभिषेक मौर्य है, जो कि हम 183 विधानसभा ऊंचाहार के एक छोटे से ग्राम सभा पट्टरेज कैथवल का निवासी हूँ। हम यही कहना चाहते हैं कि ये विधानसभा खास तौर पर जो विधानसभा गद्दारी के लिए जानी जाने लगी है, जो यहाँ का विधायक है कभी कहता था कि पार्टी माँ होती है और माँ के साथ गद्दारी करने वाले के खिलाफ आज ये जनता आई हुई है। आप सभी देख सकते हैं आकाश मौर्य के नेतृत्व में जो ये भीड़ एकत्रित हुई है, ये समाजवादियों का गढ़ है और इस पे जो गद्दारी किया है उसको समाजवादी पार्टी के आकाश मौर्य के नेतृत्व में 2027 में इसका अंजाम देने जा रही है। जो पार्टी, जो विधायक, जो MLA विकास की गति को तेज करेगा उसी को ऊंचाहार 181 विधानसभा तय करेगी। जो विधायक था काम उसने भी किया होगा, क्या किया क्या नहीं वो तो जनता परिणाम देगी। सुनने में आया है कि रास्ते वास्ते कुछ बनाए थे, लेकिन अब पार्टी पहले इसी पार्टी का विधायक था, बाद में बदल गए। तो लोग विकास की नीति करने वाले, जातिवाद की राजनीति करने वाले, प्रदेश का मुखिया की कमान संभालने के लिए उन्हें अच्छा नहीं कहा जाएगा, जो कि जाति के समीकरण जहर को घोल रहे हैं। जो विकास करेगा जनता उसे चुनेगी और वही जो एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज या कि जनता के अंतिम पायदान के खड़े लोगों को विकास की गति को देगा। वही सरकार, चाहे योगी जी हो, चाहे अखिलेश जी हो, बहन मायावती जी हो, ये जो CM रह चुका है वो एक अच्छे पद पे कार्य करने के बाद उसको हम गलत कहना उचित नहीं समझते। ये कि गलत अगर कर रही तो जनता उसका परिणाम जरूर देगी। रामविलास मौर्य। क्या पद है? हम समाज सेवी हैं, हम किसी पार्टी के कोई पदाधिकारी नहीं हूँ। आज यहाँ पर क्यों आए हैं यहाँ पर? जी, अरे यहाँ आए हैं हम, जैसे देखिए एक अधिकार, ये अधिकार और आरक्षण, जैसे भाई साहब ने कहा कि जाति नहीं तो आरक्षण का मतलब होता है। जाति हिसाब से मैं चाहता हूँ कि मुझे ऊंचाहार विधानसभा से हमारी समाज को पूरे जिले में एक सीट मिलनी चाहिए और एक सीट अगर मौर्य समाज को दी जाती है वो भी आकाश मौर्य को, क्योंकि ये भीड़ जो है आकाश मौर्य की, समझो। और अगर दी जाती है तो हम 5 सीटों पे पूरी तरह से विजय प्राप्त करूंगा और ये मौजूदा सरकार और मौजूदा विधायक जो बीजेपी के हैं ये सब अब की धराशायी हो गए। जनता जो है बहुत परेशान है, तो इसलिए मैं वादा करता हूं अपने राष्ट्रीय नेता समाजवादी के कि ये हमारा अधिकार है, लड़का है, ये हमारा अधिकार है कि आरक्षण की वजह से, नहीं तो ये ऊंचाहार की सीट मौर्यों की है। 90 से आज तक बीच में गड़बड़ हो गई और फिर हम चाहते हैं कि आकाश मौर्य को राष्ट्रीय नेता हमारे अखिलेश जी हैं, अगर देते हैं तो मैं जिले की 5 सीट जीत करके समाजवादी की झोली में दूंगा। और भी हमने नेताओं से बता दिया कि हमारा प्रतिनिधिमंडल 50 प्रधान और 40-45 DDC आपसे बात करेंगे। अगर हमारा अधिकार मिलेगा, हमारा हिस्सा मिलेगा तो हम पूरे जिले में, यूपी की तो बात नहीं करते, मेरा समाज पूरे जिले में 3-4 सीट पे जो है 40 से 45 हज़ार वोटर है वो समाजवादी और PDA के साथ है।